हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएसटीसी की जो एग्ज़ाम हुई है उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो हमारा जो कि मानसिक योग्यता के संबंधित हो गया, जो कि हमारी रीजनिंग से संबंधित होंगे। किससे संबंधित होंगे? रीजनिंग से संबंधित होंगे प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, यदि यदि निम्न कूट भाषा में नेम को MZLD लिखा जाता है तो उस भाषा में पियोन पियोन को क्या लिखा जाएगा? तो कूट किया जाएगा तो NAME का मतलब है इनमें से माइनस एक हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। एन में से एक माइनस हुआ तो एम आ गया। ए में से एक माइनस हुआ तो जेड आ गया, और एम में से एक माइनस हुआ तो एल आ गया, और ई में से एक माइनस हुआ तो डी आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो पी में से एक माइनस होगा तो ओ आ जाएगा, और ई में से एक माइनस होगा तो डी आ जाएगा, और ओ में से एक माइनस होगा तो एन आ जाएगा, और एन में से एक माइनस होगा तो एम आ जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है। वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है? वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है? तो आरती की माँ से नानी से संबंधित है। निम्न तो तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्न शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करिए और अंत में आने वाले शब्द को चुने। यानी अंत में कौन सा शब्द आएगा? तो बताइए दोस्तों, अंत में कौन सा शब्द आएगा? अंत में आएगा एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट हमारे अंत में आएगा। निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित है? दूसरों से संबंधित कौन सा है? राजस्थान, पंजाब, बिहार, दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है, और बाकी तीनों क्या है? राज्य है। तो इनमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा पांचवा प्रश्न रहेगा, श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। तो श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करनी है, 57, 63, 71, 81, 93। तो कौन सा होगा? इनमें क्या है? पहले 6 जोड़ रहा है, फिर 8 जोड़ रहा है, फिर 10, फिर 12, और अब 14 जोड़ेगा। तो 93 में 14 जोड़ेंगे तो 107 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा, छठवां प्रश्न है हमारा, 31 दिनों वाले महीने में तीसरा गुरुवार है। तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, तो महीने का आखिरी दिन क्या होगा? तो महीने का आखिरी दिन क्या हो जाएगा? तो शुक्रवार हो जाएगा। पांचवा शुक्रवार हो जाएगा। तो हमारा सातवां प्रश्न रहेगा दोस्तों, गीता सीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है, मालती शीला और सीता से बड़ी है। तो इन सभी में सबसे बड़ी कौन है? तो इन सभी में सबसे बड़ी कौन है? इन सभी में सबसे बड़ी है मालती। मालती इनमें सबसे बड़ी है। कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है? यानी दूसरे से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा शब्द है जो इनमें से संबंधित नहीं है? इंच, औस, सेंटीमीटर, गज। तो इंच, सेंटीमीटर और गज तीनों नापने के यंत्र है, लेकिन औस औस जो है वो एक अलग है। तो इनमें से असंगत औस हो गया। तो हमारा नौवां प्रश्न रहेगा दोस्तों, ज्ञात कीजिए कि कौन सी उत्तर आकृति आकृति मैट्रिक्स को पूर्ण करती है। यानी इसको पूर्ण करने वाली आकृति कौन सी है? तो देखिए, पहले में दे रखा है कि जो क्रॉस हो रखा है उसमें 2 डब्बे हैं, फिर एक डब्बा है, फिर क्रॉस डब्बे को हटा दिया, और फिर जो सर्कल हो रखा है उसमें 2 सर्कल है, फिर एक सर्कल आएगा। तो एक सर्कल वाला आंसर कौन सा है? तो एक सर्कल वाला डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा 10वां प्रश्न, जो कि है साधारण ब्याज की गणना करिए। यदि मूलधन 5,000, ब्याज की दर 18% और तथा समयावधि 4 है तो ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात किस प्रकार कर सकते हैं? मूलधन इंटू समय, समय इंटू दर, दर बट्टा 100। तो मूलधन कट्टा है 18,000, सॉरी 5,000, 5,000 इंटू दर कत्ती है 18% इंटू 4, समय आ गया, बट्टा 100 हो गया। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 18 चौक 72, और 72 को 50 से गुणा करेंगे तो 3600 इसका क्या आंसर हो जाएगा? 3600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा 11वां प्रश्न है हमारा, चार वर्ष पहले अमन और भाभी की औसत आयु 18 वर्ष थी, और वर्तमान में अमन, भाभी और चित्रा की औसत आयु 24 वर्ष है। तो 8 वर्ष बाद में चित्रा की आयु क्या हो जाएगी? तो 8 वर्ष बाद में चित्रा की आयु क्या हो जाएगी? 32 वर्ष। क्या हो जाएगी? 32 वर्ष। तो दोस्तों देखिए कैसे होगी। तो 18 वर्ष है किनकी है? दो व्यक्तियों की है। किनकी है? 2 व्यक्तियों की। तो 18 दुआ 36, क्या हो जाएगा? 36।
और 4 वर्ष और इनमें जोड़ेंगे तो दोनों की 4 4 बढ़ेगी तो 8 हो जाएगी। तो इनमें कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगी। कितना होगी, 44 हो जाएगी। तो 44 में और 3, 44 हो जाएगी इन दो की। तो और 3 की हो जाएगी, 3 की कितनी दे रखी है, 3 की चॉइस दे रखी है। तो 3 3 चॉइस 72 हो जाएगा, 3 चॉइस 72 हो जाएगा। तो 72 में इनकी कितनी हो जाएगी, चॉइस में 8 और जोड़ेंगे, चॉइस में 8 और जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 32 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है। क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है। नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा और सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम कर देता है। जरूरी नहीं है संयुक्त परिवार सुरक्षा ही प्रदान करते हैं, नहीं भी कर सकता है। और हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। नहीं, जरूरी थोड़ी है एकल परिवार एक एकल स्वतंत्रता प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल तर्क एक फर्स्ट मजबूत है और बाकी सभी गलत हैं। तो हमारा 13वां प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला के अगले पद को लिखिए। अगले पद कौन सा होगा, तो श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा, तो श्रृंखला का अगला पद हो जाएगा KPLC। KPLC अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 13वें स्थान के, हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान और अंत से 14वें स्थान पर आता है। तो आरंभ से 13वें स्थान पर क्या आता है, एम, और अंत से 14वें स्थान पर भी एम आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा 15वां, विषम विषम का चयन कीजिए। विषम का चयन करना है, ईमानदार, उचित, न्याय संगत और पक्षपातपूर्ण। तो ईमानदार, उचित और न्याय संगत तीनों क्या है, सही तरीके हैं, और पक्षपात क्या है, एक अलग तरीका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पक्षपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाक को कूट शब्द में कूटबंद किया गया है 38, 132। डस्टर को कूटबंद किया गया है 43, 12 और 59। तो उसी कूट भाषा में बोर्ड को कूटबद्ध क्या करेंगे, तो उसी भाषा में बोर्ड को कूटबद्ध क्या करेंगे, तो बोर्ड को कूटबंद करेंगे 26, 194, 26, 194 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, श्रृंखला को देखें और श्रृंखला का अगला पद बताना है, यानी इनके आधा कर रहा है, 2 का आधा 1 और 1 का आधा आधा और आधे का आधा 1/4 और 1/4 का आधा 1/8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राहुल और सोहन 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं, कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 हो जाएगा। तो उनके आयु का योग 24 कब हो जाएगा, तो 5 और 5, 9 और 5 कितनी होगी, 14 हो गई। और दोनों की 7 उम्र बढ़ेगी तो 24 पहुंचने में इनको क्या लगेंगे, 5 वर्ष लगेंगे। 5 वर्ष लगेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगी। तो 10 और 24 कितने हो जाएंगे, 10 और 14 24 हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। विषम आकृति को ज्ञात करें, 19वां प्रश्न है हमारा, विषम आकृति को ज्ञात करें। तो विषम आकृति कौन सी है, सी, तीसरा नंबर इसका विषम आकृति है। बाकी तीनों में एक पास में है और 2 दूर में है, लेकिन तीसरी आकृति में केवल तीनों ही दूर दूर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है। अधिवर्ष कौन सा है, अधिवर्ष कौन सा है, तो दोनों अधिवर्ष है, वैसे तो दोनों अधिवर्ष है। ये क्या है, कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, इसमें कोई सा भी आंसर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हम बता नहीं सकते कि कौन सा होगा। दोनों में 4 का भाग पूरा पूरा चल जाता है, ये दोनों ही है क्या है, अधिवर्ष है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी बड़े से छोटे के रूप में व्यवस्थित करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, तो बताइए दोस्तों, बड़े से छोटे के रूप में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इनमें, तो इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें ये तीसरा बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यानी निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करना है। 53, 53, 40, 40, 27, 27, यानी इनमें 13 कम हो रहे हैं। तो 27 में से 13 कम करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल और बास्केटबॉल को क्रिकेट तथा क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है तो मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला, यानी मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला, तो हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल या बास्केटबॉल। तो हॉकी, जो मेजर ध्यानचंद है वो हॉकी से संबंधित है, तो हॉकी को क्या रख रहे हैं, बास्केटबॉल रख रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। राम का घर एम, तो 24वां प्रश्न है हमारा, आर का घर एम के घर के ठीक सामने है। आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर पहुंचता है, यानी एम के घर पहुंच जाता है उत्तर पूर्व में जाता है, तो उत्तर पूर्व किधर किधर हो जाएगा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये उत्तर पूर्व इधर हो जाएगा। उत्तर पूर्व की ओर एम का घर है, किसका है, एम का घर है। तो एम, जो एम है, जो एम है वो यदि जाता है, यदि आर के घर जाता है तो किस तरफ जाएगा, तो दक्षिण, दक्षिण पश्चिम में जाएगा। किस में जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के पर आएगी, यानी प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आएगी। 3 को, यदि हम 3 को गुणा करते हैं 5 से, 3 को गुणा करते हैं 6 से, तो 3 छिक 18 आता, 5 छिक 30 होता है, 7 छिक 42 होता है, 9 छिक 54, तो 9 छिक कितने होंगे, 54 होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, बंदूक, गोली और चिमनी। तो बंदूक से क्या निकलती है, गोली निकलती है, और चिमनी से क्या निकलती है, तो धुआं निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धुआं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्दकोश वर्णमाला में व्यवस्थित करना है, यानी शब्दकोश को वर्णमाला के रूप में व्यवस्थित करना है, वर्णमाला के रूप में व्यवस्थित करना है। तो बताइए कि कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पहला, चौथे नंबर वाला, फिर पहले नंबर वाला, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन है इसमें, बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। 28वां प्रश्न है हमारा, वह आकृति ज्ञात कीजिए जो अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है, यानी वह आकृति कौन सी है जो अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है। तो पहला नंबर की जो आकृति है वो अन्य सभी से भिन्न है, और बाकी में सभी में 4 बॉक्स है, इसमें केवल 2 ही बॉक्स है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पुरुषों, महिलाओं और शिक्षकों के मध्य सही संबंध है, यानी पुरुषों, महिलाओं के और शिक्षकों के मध्य संबंध कौन सा दर्शाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 30वां प्रश्न रहेगा हमारा, यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों को मजदूरी 1200 रुपये है और 4 श्रमिकों के लिए एक दिन की मजदूरी क्या होगी, यानी 10 श्रमिकों की मजदूरी कितनी है, 1200 रुपये 6 दिन की, यानी 6 इंटू 10 कितने हो गए, 60 का 1200 में भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, और एक दिन का निकालना है, कितने दिनों कितने व्यक्तियों के लिए, 4 व्यक्तियों के लिए एक दिन का कितना हो जाएगा, 20 इंटू 4 80। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी ई है, फिर बी सी डी ई ए, और अब आ जाएगा सी डी ई ए बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 16 मीटर है और उसका एक विकीर्ण 20 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो दोस्तों, ये क्या है, एक आयताकार मैदान है, इसमें जो ये होता है बीच में, ये क्या है, विकीर्ण है, इसकी कितनी ले रखी है 20, और इसकी क्या दे रखी है, एक भुजा 16 दे रखी है। तो पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये क्या है, एक मान लिया कि एक प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय, ए ये सी और ये बी। तो ए स्क्वायर कितना है, 16 का स्क्वायर कितना है, 256 प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, 144 कितना होता है, बी का मान कितना आ गया, 12। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, मैदान की क्या हो जाएगी, मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, बी एल इंटू बी क्या हो जाएगा, 16 इंटू 12 इंटू 16 कितने होंगे, 192, कितने हो जाएंगे,
192। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 192 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक घड़ी, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण का ज्ञात कीजिए। जब समय 4:10 है, 4:10 समय है, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में 65 डिग्री का कोण बनेगा। अन्यथा यदि और कोण दे रखा होता तो इसमें 300 डिग्री का बनता, लेकिन ये 300 डिग्री नहीं, सॉरी 295 डिग्री का बनता यदि बाहरी कोण पूछता। तो ये आंतरिक कोण है, इसलिए 65 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जहाज संबंधित है कप्तान से और उसी प्रकार समाचार पत्र संबंधित है। जहाज किससे संबंधित है? कप्तान से, यानी जहाज का मालिक कौन होता है? कप्तान होता है। उसी प्रकार समाचार पत्र का मालिक कौन होता है? संपादक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संपादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, सुरेंद्र सीधा खड़ा है, सुरेंद्र सीधा खड़ा है और सूर्योदय को देख रहा है, सूर्योदय को देख रहा है। तो बताइए कि सुरेंद्र का दाहिना हाथ किस तरफ है? तो सुरेंद्र, मान लिया कि सुरेंद्र ये रहा, ये सुरेंद्र खड़ा है, इसका मुख इधर है, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर है। तो इसका जो बायां हाथ है वो क्या है? उत्तर की ओर है। और जो दायां हाथ है वो क्या है? दक्षिण की ओर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थान को ज्ञात करना है। P 21 J 28, यानी इसमें कितने जोड़ रखे हैं? 7 जोड़ रखे हैं। तो G 19, तो 19 19 में 6 और जोड़ेंगे तो 26, 19 में 7 और जोड़ेंगे तो 26, तो A 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चंद्रमा सैटेलाइट है और पृथ्वी क्या है? ग्रह है। क्या है? ग्रह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक घड़ी 3:30 को 30 मिनट का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई हर घंटे 2 मिनट आगे बढ़ती है तो सुबह 4 बजे घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ जाएगी, यानी कितने मिनट बढ़ जाएगी? अपराह्न यानी दोपहर बाद बता रहा है कि दोपहर बाद 3:30 बजे ये क्या दिखा रही है? समय दिखा रही है। और हर घंटे कितने दिखा रही है? हर घंटे 2 मिनट जा रही है। तो ये 4 बजे तक कितनी हो जाएगी? सुबह 4 बजे तक कितने हो जाएंगे? 12.5 घंटे हो गए। कितने हो गए? 12.5 घंटे हो गए। 1 घंटे में कितनी जा रही है? 2 जा रही है। तो 12 घंटे में 24 जाएगी और आधे घंटे में एक और जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों को उनके उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सुबह, चेहरा धोना, दांत साफ करना, फिर स्नान करना। तो सबसे पहले क्या होता है? उठते हैं सुबह, फिर चेहरा धोते हैं, फिर दांत साफ करते हैं, फिर स्नान करते हैं। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ABCD इसका राइट आंसर हो जाएगा। C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जूता, चमड़ा, जूता किससे बना रहता है? चमड़े से। हो तो रबड़ किससे बनता है? लेटेक्स से। किससे बनता है? लेटेक्स से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेटेक्स। लेटेक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 41वें प्रश्न में भी व्यक्ति के बारे में क्या लिखी जाती है? जीवनी। तो राष्ट्र के बारे में क्या लिखा जाता है? इतिहास लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इतिहास लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण में दोनों अक्ष के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी दोनों अक्ष के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो 12 इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित 4 में से कोई 3 अंक एक समान है और किंतु एक अंक असमान है। कौन सा अंक समान नहीं है? यानी 43वें प्रश्न में हमें बताना है कि 3 अंक कौन से समान है और एक अंक कौन सा समान नहीं है। जो 49 है और 25 है और 81 है, तीनों क्या है? वर्ग है, किसी भी संख्या के वर्ग है। लेकिन 331 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 331 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 4 के समूह में शामिल नहीं होगा, यानी 4 के समूह में कौन सा शामिल नहीं होगा? नारंगी, हरा, लाल और रंग। तो नारंगी, हरा और लाल है वो रंग क्या है? प्रकार है। जबकि रंग एक क्या है? एक शब्द है। तो रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यानी संख्या बतानी है कौन सी सबसे बड़ी है। तो संख्या है 15/23, इसमें सबसे बड़ी संख्या है। इनमें आप भाग दे के देख सकते हो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है।
46वां प्रश्न रहेगा, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। वो तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु 2 गुना, पुत्र की आयु 5 गुना होगी। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन, देखते हैं 45। 45 में 5 और जोड़ेंगे तो 50, 50 का 2 गुना करेंगे, गुना 2 करेंगे तो 100 हो जाएंगी। और पुत्र की आयु 15 मानी है तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, और 20 का 2 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 100 इज इक्वल टू 100। इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम देखिए अगला प्रश्न रहेगा, दिए गए संयोजन की जल छवि से मेल खाता हुआ विकल्प कौन सा, यानी जल छवि बतानी है कि कौन सा जल छवि से विकल्प मेच खाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रस्तुति, अनुशंसा, आगमन, चर्चा, परिचय। तो कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होती है, आगमन होता है, फिर क्या होती है, फिर क्या होता है, प्रस्तुति, परिचय होता है, फिर क्या होता है, प्रस्तुति होती है, क्या होती है, प्रस्तुति होती है, फिर क्या होती है, चर्चा, फिर अनुशंसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, टाइगर को QDFS लिखा जाता है और फिश को क्या लिखा जाता है। इसमें क्या है, एक माइनस हो रहा है, सभी में क्या है, एक एक माइनस हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, GRHE, GRHE इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिश में GRHE इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, अगला और अंतिम प्रश्न है, श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 12 इंटू 12, 12 24, 72, 288। 12 को तो 1 से गुणा किया तो 12, 12 को 2 से गुणा किया तो 24। इसी प्रकार 288 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। किससे, 5 से। तो 5 से गुणा करेंगे तो इसमें कौन सा सही आंसर आ जाएगा, तो इसमें सही आ जाएगा 1440 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये पेपर रहा, और आज के इस पेपर में आपके कितने % सही हुए हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में, अपने % कितने सही हुए, और आपका नंबर कितने आ रहे हैं BSTC में ये भी बताइए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।